छोटी सी बात है कोरोना की। कोरोना कोरोना करते करते बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है रोना। कोई डर से रोता है, कोई काम के डर से रोता है, कोई रोता है इसलिए कि वो बाहर नहीं जा सकता, और कोई इसलिए रोता है कि वो अपने घर के अंदर नहीं आ सकता। कोरोना की दास्तान निराली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब ज़िंदगी भगवान से भी प्यारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरों की ज़िंदगी मांगने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी बचानी भारी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नासमझ से होकर के समझते हैं कि घर में रहना बुलबुल की तरह कैद हो गया है उनके लिए बड़ा ही बुरा, और वो चाहते हैं घर से दौड़ भागना। कुछ मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि घर ही में स्वर्ग बसा है जो बचाएगा आपको, क्योंकि घर से बाहर निकलोगे तो कोरोना चिपक जाएगा, और एक बार जो चिपक गया तो बेटा तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। संभल के रहना, कोरोना है, दास्तान कोरोना। यूं तो बहुत सारे लोगों ने इश्क किए थे बहुत सारी चीज़ों से। यूं तो समय था नहीं हमारे पास कुछ और काम करने के लिए, कि कभी फ़ोन आता था आधे रास्ते में अपने किसी नज़दीकी का तो कह देते थे कि इस समय नहीं है, मीटिंग के लिए दौड़ रहे हैं। और अब वही करीबी, न जाने कितने करीबियों से अब आप बात कर चुके हैं खाली बैठे कोरोना के लॉकडाउन में। क्या मामा, क्या मौसी, क्या ताऊ, क्या चाचा, दूर दूर से संदेशा आता है अब लोगों का आपके पास कि बेटा कैसे हो, हाल चाल बता देना, हमें फ़िक्र है तुम्हारी। सुना है कोरोना की बीमारी बुरी तरह से फैला रही है त्रासदी तुम्हारे इलाके में। जी हाँ, कनेक्शन बहुत सारे हो गए हैं। जिन लोगों से 5-5 साल बात नहीं की थी वो भी आने वाले हमारे अतिथि अब हमें फ़ोन पे हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। कोरोना ने हमको बांध दिया, सोशल डिस्टेंसिंग तो कर दी, लेकिन दिलों के तार ज़्यादा जुड़ गए। समझ में आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या होता है ज़िंदगी का। समझ में आ गया इम्पोर्टेंस क्या होता है रिलेशनशिप का। समझ में आ गया कि क्या होती है दया, और समझ में आ गया कि कौन है हमारे असली हीरो। वो जिनको हमें करना चाहिए सलाम, वो जिनके लिए हमें करना चाहिए कुछ अच्छा काम। वो हीरो जो छोड़ अपने सारे के सारे काम तमाम, जो फालतू के दुनिया भर के काम थे उनके, जो छोड़ अपने सगे संबंधियों को, अपने बच्चों को, बीवी को, बहनों को, माँ को, बाप को, लगे हैं तुम्हारी निस्वार्थ भाव से सेवा करने। कहीं हॉस्पिटल के कमरों में कैद, अपने घर पे ना जाने वाले वो लोग, वो लगे हैं आज तुम्हारे लिए। सलाम उनको भी जो खिला रहे हैं हमें आज रोटियां, हमारे घर में राशन पहुंचता है जिनकी वजह से। सलाम उनको जो दुरुस्त रखे हैं कानून व्यवस्था, क्योंकि उनकी वजह से नहीं फैलती अराजकता। इस सब को ध्यान में रखते हुए बस एक ख्याल अपना रखना कि समान, अगर उनको सम्मान देना है तो बस अपने घर में रहना, क्योंकि काम तो तुम भी कर सकते हो देश को बचाने का। जो घर पे रह जाओगे तो बहुत कुछ बचा पाओगे, अपने परिवार के साथ अपने देश को बचा पाओगे। कोरोना ने सिखाया है बहुत कुछ, सीख लेना इससे। ज़िंदगी छोटी है दोस्तों, न जाने कब निकल ले आपकी जान आप में से, और दूसरों की जान जिसमें आपकी जान बसी है वो भी आपके लिए बहुत प्यारी है। तो उसका ख्याल करते हुए बस घर में रहना, हाथ धोते रहना, सफाई रखना, प्यार से रहना। चला जाएगा ये समय कोरोना का, लेकिन बहुत सारे हमको सबक सिखा के जाएगा। उन सबक को अपने दिल में रखना। बस दिल में जो आया वो बोल दिया, एक्सटेम्पोर है इसलिए माफ़ कर देना अगर जुमलेबाजी फिट ना हुई हो, लेकिन आपका ख्याल है इसीलिए छोटा सा मैसेज आपके लिए पेश किया है। धन्यवाद।